ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 610 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है इन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी देयर आर टू टोपोलॉजीज। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के अंदर दो टोपोलॉजीज हैं, स्टार और ट्री। सो स्टार एंड ट्री जो इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इन डैश इनमें से किस ऑप्शन के अंदर network occupies the smaller area like a room or a floor or building। सो नेटवर्क जो है वो ऑक्यूपाई करता है बहुत ही छोटा सा एरिया, जैसे कि एक रूम, एक फ्लोर या एक बिल्डिंग वगैरह। सो ऐसा होता है लेन के अंदर, LAN। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि हार्डवेयर जो कि कैलकुलेट करता है CRC यूजेस टू सिंपल कंपोनेंट, वो यूज करता है दो सिंपल कंपोनेंट्स, वो है शिफ्ट रजिस्टर और एक्स और यूनिट। सो सेकंड वन इज द आंसर। उसके बाद ये द गीगाबीट इथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट अ रेट ऑफ, गीगाबीट इथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट करता है रेट, किस रेट के ऊपर, 1000 Mbps के ऊपर। उसके बाद ये कि फॉर्मली नेम्ड डैश इनफॉर्मली नॉन एज द ट्विस्टेड पेयर इथरनेट और TP इथरनेट। फॉर्मली जो नेम्ड है डैश वो इनफॉर्मली तौर पे जाना जाता है ट्विस्टेड पेयर इथरनेट या फिर TP इथरनेट के तौर पर, वो है 10/T। सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि सिस्टम विद रिडंडेंट ब्रिजेस might have a problem with dash in the system। एक सिस्टम जो कि रिडंडेंट ब्रिजेस के साथ है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है डैश के साथ सिस्टम में, वो है लूप। उसके बाद ये डैश कंप्यूट्स शॉर्टेस्ट पैथ इन अ ग्राफ बाय यूजिंग वेट ऑन एजेस एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। डैश जो इनमें से डैश एल्गोरिथम एक्चुअली वो कंप्यूट करता है शॉर्टेस्ट पैथ को ग्राफ के अंदर यूज करते हुए वेट्स एजेस के ऊपर एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस के तौर पर, वो है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। सो थर्ड वन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि एक इंटरनेट एड्रेस जो है वो यूनिक, यानी कि जो IP जिसको हम कहते हैं, वो एक यूनिक डैश बाइनरी नंबर है जिसको असाइन किया जाता है एक होस्ट को और यूज़ किया जाता है, यूज होता है वो तमाम कम्युनिकेशन के लिए होस्ट के साथ, वो है 32 बिट है एक्चुअली। और उसके बाद एक डैश प्लेसेस बाउंड्री बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्टेट। डैश जो इनमें से रखता है बाउंड्री को फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट्स के दरमियान, वो है क्लास A। और उसके बाद ये डैश प्लेसेस बाउंड्री बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट, वो है क्लास C। और उसके बाद ये डैश प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस, कौन प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस सर्विस, वो है UDP। उसके बाद ये UDP और TCP ये दोनों कौन सी लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। और डैश आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन विच एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन रिसीविंग कंप्यूटर शुड रिसीव द डेटा, वो है डेस्टिनेशन पोर्ट। सो डेस्टिनेशन पोर्ट आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय, प्रोटोकॉल एड्रेसेस एब्स्ट्रैक्शन है जिनको प्रोवाइड किया है सॉफ्टवेयर ने। उसके बाद ये कि दीज पैकेट सर्व सेम पर्पस ऑन डैश एस फ्रेम ऑन डैश। सो इसका जवाब है इंटरनेट और लैन। सो लास्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि एड्रेस मास्क एड्रेस मास्क जो है वो डिफाइन करता है कि हाउ मैनी बिट्स ऑफ एड्रेस आर इन सफिक्स, कितने बिट ऑफ एड्रेस जो है वो सफिक्स में है। सो ये फॉल्स है। और उसके बाद ये कि एक सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ट है तमाम नीड्स के लिए, ये भी फॉल्स है। उसके बाद ये कि एक कंप्यूटर जो कि अटैच है एक गिवन नेटवर्क के साथ, वो सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो कि अटैच है सेम नेटवर्क से। क्या ये प्रॉब्लम है मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि फाइंड द क्लास ऑफ द एड्रेस, अब जो ये आपको एड्रेस बताया गया है इसकी जो क्लास है वो क्या है, B है। और उसके बाद ये कि स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस इन IPv6 फॉर यू, जो कि यूज़ होता है मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए, पॉसिबली नॉट एट द सेम टाइम, आर नॉन एज जाने जाते हैं किनके तौर पे, मल्टीकास्ट। उसके बाद ये कि UDP ऑफर करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस एप्लीकेशंस जो है वो कैन डिपेंड ऑन प्रोटोकॉल टू प्रिजर्व डेटा बाउंड्रीज, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि रिलायबिलिटी जो है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सी लेयर की, ट्रांसपोर्ट की। उसके बाद ये कि TCP यूज़ करता है डैश मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए जो फ्लो है डेटा का, वो है विंडो इसका आंसर। उसके बाद ये कि टाइम जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए टू अराइवल ऑफ डेटा, अराइवल ऑफ पैकेट डिपेंड करता है वो किसके ऊपर, डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन और करंट ट्रैफिक कंडीशंस। उसके बाद ये कि व्हेन एन एप्लीकेशन डैश डेटा it makes a copy of the data available to all other computers on the network। इसका जवाब है ब्रॉडकास्टिंग। when an application ब्रॉडकास्टिंग डेटा, ब्रॉडकास्टिंग करती है डेटा का। उसके बाद ये कि Ethernet uses a dash bit static addressing scheme। Ethernet यूज करता है डैश बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम जिसमें हर डिवाइस को असाइन किया जाता है यूनिक एड्रेस उसके मैन्युफैक्चरर करते हैं। सो इसका जवाब है 48।
उसके बाद ये कनेक्शन लेंथ सर्विस, मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, आर्बिट्री इंटरेक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, यूडीपी की। उसके बाद ये कि वेन एवर इट हैंडल्स अ पैकेट, जब कभी भी ये हैंडल करता है पैकेट, आईपी सॉफ्टवेयर को ज़रूरत होता है कि सेपरेट करे डेस्टिनेशन एड्रेस को किसके अंदर, प्रीफिक्स और सफिक्स के अंदर। उसके बाद ये कि एआरपी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड अ बाइंड, वो हमेशा जो है वो यूज़ करता है एक बाइंड जो है, बाइंड जो है किसका, डैश बिट का एड्रेस का, कि वो टू अ डैश बिट ईथरनेट एड्रेस। सो 32 और 48 इसका आंसर है फर्स्ट वन। उसके बाद ये वी यूज द टर्म डैश, हम यूज करते हैं टर्म डैश को टू रेफर टू अ मेजर ऑफ द पाथ दैट राउटिंग सॉफ्टवेयर व्हेन सॉफ्टवेयर यूज व्हेन राउटिंग व्हेन चूजिंग अ राउट। सो इसका जवाब है राउटिंग मैट्रिक। और उसके बाद ये कि नेटवर्क यूजेस अ डैश, एक नेटवर्क यूज करता है डैश अरेंजेस फॉर कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, इसका जवाब है रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद ये कि डैश रिलाइज ऑन द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, इनमें से डैश जो है वो रिलाई करता है हार्डवेयर मैन्युफैक्चर के ऊपर कि वो असाइन करे एक यूनिक फिजिकल एड्रेस हर नेटवर्क इंटरफेस को, वो है स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम। और उसके बाद ये एक सिस्टम जो है रिडंडेंट ब्रिजेस के साथ, उसके पास जो है वो उसकी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है विद डैश, डैश के साथ सिस्टम के अंदर। सो इसका जवाब है लूप। उसके बाद ये कि डैश इज यूज फॉर टिपिकल डेटा एप्लीकेशन, डैश जो है वो यूज़ होता है टिपिकल डेटा एप्लीकेशन के लिए, एंड अलाउज यूज ऑफ, और अलाउ करता है यूज ऑफ वट एवर बैंडविड्थ इज अवेलेबल एट अ गिवन टाइम। इसका जवाब है अवेलेबल बिट रेट सर्विस। अब है कि डैश जो है ऑफ टीसीपी और आईपी लेयरिंग मॉडल, डैश जो है आईपी या टीसीपी लेयरिंग मॉडल का कॉरेस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर, वो है फिजिकल लेयर। उसके बाद ये करेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, पॉइंट टू पॉइंट, कंप्लीट रिलायबिलिटी, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन स्ट्रीम इंटरफेस, रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप, और जो ग्रेसफुल कनेक्शन शटडाउन है, ये सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं कौन, टीसीपी। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाइज, डैश आइडेंटिफाइज, इनमें से डैश जो वो आइडेंटिफाई करता है कि विच एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन रिसीविंग कंप्यूटर शुड रिसीव द डेटा, वो है डेस्टिनेशन पोर्ट। उसके बाद ये कि डैश आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम डेट सेंड द डेटा, वो है सोर्स पोर्ट। और उसके बाद ये कि जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है बीजीपी, वो यूज़ करता है डैश तमाम कम्युनिकेशन के लिए, वो है टीसीपी। और उसके बाद ये कि डैश मेजर्स डिस्टेंस इन network hubs where each network between source and destination counts as a single hub, इसका जवाब है RIP। और उसके बाद ये OSPF इस बेस्ड ऑन, वो बेस करता है किसके ऊपर, लिंक स्टेट राउटिंग के ऊपर। और उसके बाद ये डैश जो है वो परफॉर्म करता है लोकल मल्टीकास्ट, और यूज़ करता है IP इन IP इनकैप्सुलेशन, सेंड करने के लिए मल्टीकास्ट डेटाग्राम्स फ्रॉम वन साइड ऑन दी इंटरनेट टू अनदर। और सो इसका जवाब है डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद ये टर्म सेल्फ आइडेंटिफाइंग, जो टर्म है सेल्फ आइडेंटिफाइंग की, उसको यूज़ किया जाता है क्लासफुल आईपी एड्रेस के लिए, बिकॉज दी क्लास ऑफ एड्रेस, क्योंकि जो क्लास ऑफ एड्रेस है उसको कंप्यूट किया जा सकता है एड्रेस से, एड्रेस फ्रॉम दी एड्रेस इटसेल्फ। और उसके बाद ये नेटवर्क, एक नेटवर्क जो कि यूज़ करता है डैश टोपोलॉजी अरेंजेस फॉर कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, इसके जवाब है रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद ये डैश यूजेस डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच टू डिफाइन राउटिंग, इसके जवाब है RIP। उसके बाद ये डैश इज डील इन अ सिचुएशन जहाँ पर ग्रुप जो है वो स्मॉल है और तमाम मेंबर्स अटैच हैं कॉन्टीजियस लोकल एंड एरिया नेटवर्क से, इसके जवाब है फ्लड एंड प्रून। उसके बाद एक राउटर जो कि डिक्रीमेंट करता है TTL टू डैश सेंड्स ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज विद राउटर्स एड्रेस एज सोर्स एड्रेस, के जवाब है 0। उसके बाद ये प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर का आंसर है। उसके बाद ये ARP इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड, हमेशा इसको यूज़ किया जाता है टू बाइंड करने के लिए डैश बिट IP एड्रेस टू अ डैश बिट ईथरनेट एड्रेस, के बराबर 3248। उसके बाद ये कि द नंबर ऑफ कनेक्शंस नीडेड फॉर n कंप्यूटर, नंबर ऑफ कनेक्शन जो कि ज़रूरी है n कंप्यूटर के लिए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, वो इक्वल है किसके, n फैक्टोरियल माइनस n डिवाइडेड बाई 2, जो फर्स्ट वन आंसर है। उसके बाद ये कि इथरनेट यूज़ करता है डैश बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम इन विच ईच डिवाइस, जिसके अंदर हर डिवाइस जो है वो असाइन किया जाता है, यूनिक एड्रेस मैन्युफैक्चरर करता है, इसके जवाब है 48। उसके बाद ये कि एक सिस्टम जो है रिडंडेंट ब्रिज के साथ उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है लूप के साथ सिस्टम में, ये रिपीट हुआ है। नाउ द कनेक्शनलेस सर्विस, मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, आर्बिट्री इंटरेक्शन, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम
इंडिपेंडेंट, ये जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से किसकी, वो है UDP। उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ यूजिंग आ राउटिंग टेबल, प्रोसेस जो है यूज़ करने का एक राउटिंग टेबल के सिलेक्ट किया जाए नेक्स्ट हॉप गिवन डायग्राम के लिए, वो कहलाता है क्या, राउटिंग और फॉरवर्डिंग। उसके बाद ये डैश यूजेस डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच, इनमें से डैश जो है वो यूज़ करता है डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच डिफाइन करने के लिए राउटिंग, वो है RIP। उसके बाद एक है मल्टीकास्ट राउटिंग स्कीम, एक मल्टीकास्ट राउटिंग स्कीम इन विच द प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर बिल्ड्स अ डिलीवरी ट्री, जिसमें प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है डिलीवरी ट्री सेंट्रल पॉइंट से, वो कहलाता है कॉल बेस्ड ट्री। उसके बाद है फिर कि वन रिपीटर डैश करता है, टू रिपीटर डैश करता है द मिनिमम केबल लेंथ लिमिटेशन, सो वन रिपीटर डबल करता है, टू रिपीटर ट्रिपल करते हैं। उसके बाद ये कि व्हेन एवर इट्स हैंडल अ पैकेट, जब कभी भी ये हैंडल करता है एक पैकेट को, IP सॉफ्टवेयर को ज़रूरी होता है कि वो सेपरेट करे डेस्टिनेशन एड्रेस इनटू अ डैश एंड डैश, एड्रेस को वो करे सेपरेट किसके अंदर, प्रीफिक्स के अंदर और सफिक्स के अंदर। उसके बाद ये कि ऑल्दो मैसेज एक्सचेंज कैन बी यूज्ड टू बाइंड एड्रेसेस, मैसेज एक्सचेंज को यूज़ तो किया जा सकता है बाइंड करने के लिए एड्रेसेस, सेंड करना रिक्वेस्ट जो है हर बाइंडिंग के लिए वो होपलेसली इनएफिशिएंट है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि ARP जो है इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड, इसको हमेशा यूज़ किया जाता है टू बाइंड करने के लिए कितना बिट जो है IP एड्रेस टू अ डैश बिट इथरनेट एड्रेस, 32 बिट IP एड्रेस से 48 बिट इथरनेट एड्रेस तक। उसके बाद ये कि एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस जो है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड, ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि वी यूज द टर्म, हम यूज़ करते हैं टर्म डैश to refer to a measure of the path that routing software use when choosing a route, इसके जवाब है routing metric। तो ये थी आज की वीडियो। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।